वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसः साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गुरुजनों से जो उपदेश स्वरूप संकलन प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ मित्रों, उसी में से कुछ अंश आपके सामने निवेदित करता हूं मित्रों। आज का विषय श्राद्ध क्या है, श्राद्ध के प्रकार, नारायण बलि एवं त्रिपिंडी श्राद्ध, पितृपक्ष श्राद्ध आदि आदि जो श्राद्ध होते हैं मित्रों, उसी के बारे में आपसे निवेदन करता हूं मित्रों। आशा है कि आप इस वीडियो से पूर्ण लाभ अवश्य लेंगे, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नित्य नूतन वीडियो का आपको लाभ मिलता रहे मित्रों। और कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझकर क्षमा करिए मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, श्राद्ध क्या है, सबसे पहले हम इस पर आते हैं। तो शास्त्रों में आया है मित्रों, श्रद्धया यद दीयते तत् श्राद्धम, अर्थात मृत पितरों के निमित्त पुत्र आदि द्वारा श्रद्धा पूर्वक समंत्रक दिया जाने वाला पदार्थ श्राद्ध कहा जाता है मित्रों। मनुष्य के ऊपर जो है देवता, पितर और ऋषियों का ऋण रहता है मित्रों, क्योंकि पितृ जो है प्रदत्त यह शरीर है मित्रों। मनु ने कहा है, ज्येष्ठेन जात मात्रेण पुत्री भवति मानवः पितृणानाम ऋणमापनोति, अर्थात ज्येष्ठ पुत्र के उत्पन्न होते ही पिता जो है पितृ से मुक्त हो जाता है। पुत्र उत्पन्न और पिंडदान करने से मनुष्य जो है पितृ से मुक्त हो जाता है। अब मित्रों, अपत्य शब्द का अर्थ है ना पतंत पितरो येन तदपत्यम पुनलोकात्रायतित पुत्रः अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गम नैवचा नैवचा उत्पादितव्या बहवा पुत्रा यद्ये को अपि गयाम व्रजेत। इन सभी शास्त्रीय वचनों को सुनने से सिद्ध होता है मित्रों कि पुत्र को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अतः जो पुत्र अपने पिता का श्राद्ध नहीं करता उस पर पितृ बना रहता है मित्रों, एवं उसके कुल में वीर स्वस्थ सचरित संतानें नहीं होती मित्रों। मित्रों, श्राद्ध से संबंधित बहुत सी पुस्तकें हैं। श्राद्ध विवेक है, प्रेत मंजरी है, अंधकर्म श्राद्ध प्रकाश है, पार्वण श्राद्ध है, बहुत सी पुस्तकें हैं। आप किसी भी पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, जिससे कि आपसे त्रुटियां नहीं होंगी, आप श्राद्ध को कर सकते हैं मित्रों। तो अब हम आते हैं श्राद्ध के प्रकार पर मित्रों। मित्रों, जब हम श्राद्ध के प्रकार पर आते हैं तो श्राद्ध जो है नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्धम उच्यते। नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से श्राद्ध हमारे 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। यम स्मृति में मित्रों 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्ध और पार्वण। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं मित्रों। इसमें विश्वें देव नहीं होते तथा अशक्त अवस्था में केवल जल प्रदान से भी श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध भी कहते हैं मित्रों। इसमें भी विश्व देव नहीं होते। किसी कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। वृद्धि काल में पुत्र जन तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध, नांदी श्राद्ध कहते हैं मित्रों। अब इसके बाद पितृपक्ष, अमावस्या अथवा पर्व की तिथि आदि पर जो सदैव विश्वदेव सहित श्राद्ध किया जाता है मित्रों, उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं।
मित्रों अब हम आते हैं श्राद्ध कब कब किया जा सकता है, इस पर निवेदन करते हैं। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों। श्राद्ध जो है 12 महीनों की 12 अमावस्याओं को श्राद्ध किया जा सकता है। युगादि की जो तिथियां हैं उस पर किया जा सकता है मित्रों। 12 संक्रांतियां जो है उस पर किया जा सकता है। और महालय महालय श्राद्ध जो पितृपक्ष होता है मित्रों, इस पर श्राद्ध किया जा सकता है। इस तरह से ये आपके श्राद्ध की तिथियां हैं। इसके बाद मृत्यु तिथि तथा आपका पितृपक्ष में श्राद्ध करना तो आवश्यक है मित्रों। मित्रों क्षय तिथि पर तो जिस दिन मृत्यु होती है, जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों में क्षय तिथि पर एकोदिश श्राद्ध करने का विधान है मित्रों। एकोदिष्ट का तात्पर्य है कि केवल मृत व्यक्ति के निमित्त एक पिंडदान करना मित्रों। कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए मित्रों। पितृपक्ष जो श्राद्ध होता है मित्रों, पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने का विधान है मित्रों। यथासंभव पिता की मृत्यु तिथि पर इसे अवश्य करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध में पिता, पितामह, प्रपितामह, परदादा, सपत्नीक अर्थात माता, दादी और परदादी, इस प्रकार 3 चट में 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है। इसके साथ ही मातामह, नाना, प्रमातामह, परनाना, वृद्ध प्रमातामह, वृद्ध परनाना, सपत्नीक अर्थात नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, यहाँ भी जो है 3 ही आसन पर 6 लोगों का श्राद्ध संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त मित्रों 2 आसन विश्वदेव के लगते हैं। इस तरह से 9 आसन 9 चट लगा करके पार्वण श्राद्ध संपन्न हो जाता है मित्रों। पार्वण श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि कम कराना हो तो 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जा सकता है मित्रों। यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो कम से कम एक संध्या वंदन आदि करने वाले सात्विक ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक होता है मित्रों। मित्रों अशौच 2 प्रकार का होता है, एक जन्ना शौच और एक मरड़ा शौच। तो चाहे जो भी हो, चाहे जन्ना शौच हो चाहे मरड़ा शौच हो, सभी वर्गों के लिए 10 दिन का होता है मित्रों। और 10 दिन के लिए प्रवृत्त अशौच के अंतर्गत ये दूसरा 10 दिन तक के लिए प्रवृत्त अशौच हो जाए तो पूर्व प्रवृत्त दशा शौच की शुद्धि के साथ जो है बाद वाले अशौच की भी शुद्धि हो जाती है मित्रों। इस तरह से 10 दिन तक आपको अशौच का पालन करना है मित्रों। इस तरह मित्रों 10 दिन तक पालन करने के बाद 10वें दिन सभी बंधुओं को मुंडन तथा क्षौर कराना चाहिए। क्रियाकर्ता पुत्र का यद्यपि पहले दिन मुंडन हो जाता है किंतु उसे 10वें दिन भी मुंडन कराना चाहिए। 10वें दिवसे क्षौरम बांधवा नाम च मुंडम क्रियाकर्तु सुतस्यापि पुनर्मुंडनम आचरेत्। और इसके बाद मित्रों इन्हीं 10 दिनों में आपकी मलिन खोटसी होती है, अर्थात इसमें भी आपके मृत्यु से लेकर के जलाने तक आपके 6 पिंड होते हैं और एक-एक दिन के हिसाब से जो है 10 पिंड और दिए जाते हैं, तो आपका 16 पिंड हो गए, तो मलिन खोटसी हो गया। इसके बाद मध्यम खोटसी होती है, इसमें भी 16 पिंड होते हैं, उसके बाद उत्तम खोटसी होती है मित्रों। तो अब हम आते हैं मित्रों नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध पर निवेदन करता हूं मित्रों। नारायण बलि क्या है? जब ज्ञात है, ठीक है? हमने निवेदन किया मित्रों त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि के बारे में। तो नारायण व त्रिपिंडी श्राद्ध का उद्देश्य उनके लिए किया जाता है मित्रों जिन जीवों का दुर्मरण हो जाता है, उनके और दैहिक श्राद्ध की सफलता के लिए प्रायश्चित रूप में शास्त्रों में नारायण बलि करने का विधान है मित्रों। अपने कुल में अथवा अपने से संबद्ध किसी अन्य कुल में उत्पन्न किसी जीव के प्रेत योनि प्राप्त होने पर उसके द्वारा अपने वंश में संतान प्राप्ति में बाधा अथवा
अन्य प्रकार के होने वाले अनिष्टों की निवृत्ति के लिए उद्देश्य किया जाने वाला श्राद्ध जो है त्रिपिंडी श्राद्ध कहलाता है। इसमें अज्ञात रहता है कि कौन है। नारायण बलि में अपने कुल गोत्र के दुर्मरण ग्रस्त जीव का उद्धार हो जाए यह उद्देश्य होता है, जबकि त्रिपिंडी श्राद्ध में अपने वंश परंपरा में होने वाले अनिष्टों की निवृत्ति के उद्देश्य से श्राद्ध किया जाता है। मित्रों, नारायण बलि मुख्य रूप से देवतोद्देश्यक है, जिसमें केवल एक प्रेत का ही श्राद्ध किया जाता है, जबकि मित्रों त्रिपिंडी श्राद्ध में सात्विक, राजस, तामस प्रेतों के उद्देश्य भी श्राद्ध होता है। मित्रों, अब मित्रों त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि कहाँ करना चाहिए, इस पर निवेदन करता हूं। त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए काशी में पिशाच मोचन, गया में प्रेतशिला तथा अन्य तीर्थ स्थल उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी पूर्ण सलिला नदी के किनारे अथवा सरोवर के तट पर इसे संपन्न किया जा सकता है। मित्रों, यदि यह स्थान सुलभ ना हो तो शिवालय के समीप में तुलसी वृक्ष अथवा अश्वत्थ वृक्ष की सन्निधि में भी किया जा सकता है। मित्रों, त्रिपिंडी श्राद्ध कब करें, यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि सब कुछ अगर मिल गया तो कब करें, किस दिन करें। यद्यपि कार्तिक, मार्च, शीर्ष, पौष और माघ इन 4 महीनों में तो दोनों पक्षों की एकादशी, पंचमी, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए, किंतु मित्रों कोई उत्कट कोट की बाधा हो रही हो तो मास और तिथि की अपेक्षा ना करके भी यह श्राद्ध किया जा सकता है। मित्रों, आप त्रिपिंडी श्राद्ध कैसे करते हैं मित्रों, इसके लिए आप जो है त्रिपिंडी श्राद्ध की बहुत सी पुस्तकें आते हैं, उसमें से आप किसी का भी सहारा ले सकते हैं और वहां से यह क्रिया आप आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, लेकिन यह आवश्यक है मित्रों, त्रिपिंडी श्राद्ध में जो आपके सूक्त पाठ हैं, चाहे वे सूक्त के पाठ हैं, चाहे वे मंत्र के जाप हैं तत्देव के, वह करना आवश्यक है। मित्रों, जैसे विष्णु सूक्त है तो विष्णु सूक्त का पाठ करना है, और ब्रह्म सूक्त है तो ब्रह्म सूक्त करना है, और रुद्र सूक्त है तो रुद्र सूक्त का पाठ करना है, अथवा इनके मंत्रों का जप करना अनिवार्य रहता है, तभी यह क्रिया जो है सफल मानी जाती है। मित्रों, ऐसा शास्त्रों का मत है। मित्रों, ठीक इसी तरह से नारायण बलि में भी इन तीनों सूक्त के साथ साथ आपका जो है यम सूक्त और प्रेत सूक्त का भी पाठ करना होता है मित्रों, या फिर उनके मंत्रों का जाप करना होता है। इसके बाद मित्रों पितृपक्ष में जो श्राद्ध किए जाते हैं, यदि आपके पितरों की तिथि नहीं मालूम है तो आप जो है जैसे माता हैं तो मातृनवमी जो होती है उस पर कर सकते हैं, और पिता हैं तो आपका पितृ विसर्जन जो तिथि होती है उस पर कर सकते हैं, जब तिथि ना मालूम हो। बाकी आप जो है आपकी तिथियां यदि मालूम है पितरों की तो आप उसी तिथि पर आप पिंडदान करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, जो भी दान करना उसी तिथि पर करें। मित्रों, क्योंकि गीता में आया है जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। मित्रों, जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म होता है। यह पुनर्जन्म कई योनियों में हो सकता है। मित्रों, सामान्यतः जीव से इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते रहते हैं। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। नरक में पापी को यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और स्वर्ग में पुण्यात्मा सुख भोगते हैं। स्वर्ग नरक भोगने के लिए बाद जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। पुण्यात्मा मनुष्य योनि अथवा देव योनि प्राप्त करते हैं, और पापात्मा पशु पक्षी कीट पतंग आदि तिर्यक योनि प्राप्त करते हैं। इन योनियों के अतिरिक्त एक तीसरी योनि भी है, भूत प्रेत पिशाच, इन सब में यह योनि असदगति प्राप्त प्राणियों को प्राप्त होती है। मित्रों, शास्त्र के अनुसार यह सदगत कई प्रकार से होती है। आत्महत्या करने वाले, ऋणानुबंध आदि देश के कारण, दूसरों की हत्या करने वाले, दुर्घटना तथा अकाल मृत्यु आदि के कारण, अथवा जिनका और दैहिक संस्कार शास्त्र विषय नहीं किया जाता, वे सब भूत प्रेत आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। मित्रों, ऐसे प्राणी स्वयं तो भूख प्यास आदि विविध यातनाओं से ग्रसित होकर
अत्यंत पीड़ित होकर के पीड़ा का अनुभव करते हैं, पर इसके साथ ही दूसरों के लिए भी अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक पीड़ा तथा संतान आदि का न होना इत्यादि उपद्रव करते रहते हैं। पर इन उपद्रवों का कुछ कारण भी विदित नहीं होता। व्यवस्था पूर्वक कभी-कभी मनुष्य को इन उपद्रवों से ग्रस्त हो जाना पड़ता है मित्रों। भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि में पड़ा प्राणी अतृप्त होकर के द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वीलोक में वायु रूप से भ्रमण करता है मित्रों। वह स्वयं तो कष्ट पाता ही है, पर कभी-कभी अन्य प्राणियों को जो अपने कुल अथवा अन्य जाति वंश परंपरा में उत्पन्न हुए जीव को जिनसे द्वेष प्रीति तथा धन धान्याद का संबंध होता है, उन्हें भी कष्ट देता है। इसी को प्रेत बाधा तथा पितृ बाधा कहा गया शास्त्रों में मित्रों। अपने शास्त्रों में असदगत प्राप्त इस प्रकार के प्राणी की सदगत के लिए एक विशेष प्रकार की के श्राद्ध की व्यवस्था है मित्रों, जिसे आप त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि और ये अपने पितृपक्ष में विभिन्न श्राद्धों के माध्यम से करते हैं मित्रों। इसीलिए यह विनम्र निवेदन मित्रों मैंने आपसे किया। आशा है कि आप इस वीडियो से ज़्यादा लाभ लेंगे और इन सभी क्रियाओं को समुचित और उचित ढंग से करेंगे मित्रों। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।